अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। कैसे हैं आप सब? हर इंसान चाहता है कि उसकी उम्र कभी बढ़े ही नहीं, और जितनी भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं जो कि एंटी एजिंग से रिलेटेड हैं, आप उनको बाकायदा मेरे फोल्डर में देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेरी सारी गाइडेंस है, और मेरे जो वीडियो के लिंक्स शो हो रहे हैं उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। आज हम स्पेशल उस डाइट के बारे में बात करेंगे जिससे हम ताउम्र जवान और तरोताज़ा नज़र आएँ। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं जिनके इस्तेमाल से एजिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन डिले कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे ग्रीन टी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। कुछ नट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से नट्स, यानी कि बादाम और वॉलनट्स स्पेशली। साथ ही साथ आपने अगर ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है दिन में 1 मरतबा, उसके साथ आपने दूसरा जो काम इम्पोर्टेंट करना है वो ये करना है कि वॉक यानी कि वर्जिश को अपनी ज़िंदगी की रूटीन में ज़रूर शामिल रखना है। टोमेटोज़ का इस्तेमाल भी आप ज़रूर कीजिए, दालों का इस्तेमाल वो भी दिन में 1 मरतबा, साथ ही अंडों का इस्तेमाल वो भी आपने दिन में 1 मरतबा करना है। विटामिन डी का इस्तेमाल, सी का इस्तेमाल, की का इस्तेमाल यानी कि विटामिन के का और ई का, ये भी आपके एजिंग के प्रोसेस को अच्छा खासा डिले कर देते हैं। अगर आप पानी के अंदर हनी का इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लेमन के ड्रॉप्स का, वो भी ठीक है। बाकी अगर आप रात में सोते वक्त दूध के इस्तेमाल के अंदर आप पिंच ऑफ हल्दी का इस्तेमाल और हनी का इस्तेमाल, HNH का इस्तेमाल करते थे, वो भी आपके चेहरे को बहुत तरोताज़ा रखता है और आप यकीनी तौर पे कम उम्र नज़र आएंगे। नारियल के पानी का इस्तेमाल भी इस सिलसिले को बहुत अच्छा रखता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश रखता है। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा आपकी जो कोलेजन की प्रोडक्शन है वो बहुत अरसे तक रहे, आप उसमें टैबलेट्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर लें वो भी बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कर लें वो भी बहुत अच्छा है। एप्पल जूस का इस्तेमाल करें, ब्लूबेरी जूसेस का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छा है। जितना एक्टिव रख सकते हैं, चलें फिरें, शुक्रगुजारी की कैफियत अपने अंदर रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और स्ट्रेस को कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर आने दें। इससे क्या होगा कि जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी डिलेड रहेगा और आप कम उम्र नज़र आएंगे। विटामिन सी को जिस तरीके से भी आप अपनी लाइफ के अंदर हासिल कर सकते हैं, चाहे टैबलेट्स फॉर्म में, चाहे डाइट के अंदर, चाहे डाइट आपकी बैलेंस्ड हो, उससे आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ लोगों के सोच में ये होता है कि अगर अपने हम चेकअप्स जो हैं वो डिले कराते रहते हैं, पैसों को वो वेस्ट करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो शॉपिंग करते रहें, चाहे वो महंगे से महंगे खाने खाते रहें, लेकिन वो अपने रेगुलर जो चेकअप्स हैं वो नहीं कराते। उससे क्या होता है कि कुछ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, या उनका ब्लड प्रेशर बहुत अरसे से बढ़ा हुआ होता है, या ये होता है कि उनके अंदर शुगर जो है बहुत अरसे से बढ़ी हुई होती है, या उनका सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो ये ना किया करें। आपने कोई ना कोई अपनी सेविंग करके रेगुलर चेकअप ज़रूर कराने। बालों के हेयर स्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है, कोई ना कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल आप ज़रूर अपनाएं, लेकिन पोनीटेल बना लिया करें। अपने आँखों का मेकअप जब रिमूव करते हैं तो बहुत सॉफ्ट अपने हाथों को रखें, उससे क्या होता है कि अंडर सर्कल्स के ऊपर बहुत नुमाया फ़र्क पड़ता है। बाहर जाने लगे तो कोशिश करें कि कम से कम सूरज की रोशनी से आपका चेहरा जो है वो एक्सपोज हो, आपकी बॉडी एक्सपोज हो, उससे भी जो रिंकल्स का प्रोसेस है वो डिलेड हो जाता है। अच्छे कंसीलर्स का इस्तेमाल करें और अच्छी विटामिन्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो मेडलिंग 2 तलवार क्लिफ्टन के ऊपर 1st फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल में मौजूद होती हूँ। अल खलीज टावर्स में मैं 4th फ्लोर पे मौजूद होती हूँ, और अगर वो कराची में नहीं मुझे दिखा सकते तो ऑनलाइन मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट है, और शोबिस में जितने भी लोगों ने वेट कम किया अपना, वो उनसे डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट होती है उनके पास मौजूद है। एक बहुत बड़ा नाम है। अब उनका ये प्रोडक्ट जो है डैन टी, उसको आप रोज़ाना अगर आप डिनर के बाद यूज़ करते हैं
तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये देखें आप, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रोडक्ट का मुझ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डॉक्टर आयशा ने मुझसे बिल्कुल भी नहीं शेयर किए, क्योंकि एक सीक्रेसी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव इट, ट्राई इट, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे आप प्लीज़ बताएंगी कि आप कितने वेट पे हमारे पास आई थी? जी मैं जब आपके पास आई थी तो 82 kg था मेरा वेट। अच्छा, और अब माशाल्लाह आपका कितना वेट है? अब 71 आया है। 71 आया है। जी। तो क्या आप ऐसी चीज़ नोट करती हैं और क्या आपको फ़ायदा हुआ, या किस तरीके से आप समझती हैं कि आपने हमारे डाइट के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया? जी मुझे बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने आपका डाइट प्लान फॉलो करा सही। तो उसमें अब मैं अपने आप को, पहले मेरी तबीयत बड़ी बोझल रहती थी, किसी काम में दिल नहीं लगता था, काम होता नहीं था। सही। अब मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस करती हूँ और एक्टिव हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी जी आप फील करती हैं कि आप लाइट हो गई हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये कि डाइट प्लान यूज़ करने में कोई आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे डाइट प्लान यूज करने में, क्योंकि मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की नेमतें इतनी कि अगर हम अनहेल्दी चीजें छोड़ दें तो हेल्दी चीजें बेशुमार हैं। ठीक है। तो उनसे मुझे बड़ा फायदा, बल्कि मुझे पता चला जो चीजें हम यूज नहीं करते थे कि उनमें भी कितनी लज्जत अल्लाह ताला ने रखी है। तो आपको मज़ा आया? मतलब? मुझे मजा आया, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आपने साथ में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखी, अपने आप को एक्टिव रखा आपने? जी जी मैं 2 टाइम वॉक करती हूँ और ठीक है। तकरीबन सुबह में करती हूँ 3 किलोमीटर्स आई थिंक। अच्छा, और अच्छा। रात को भी इतना, या मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 किलोमीटर सुबह अच्छा। और 4 शाम को। अच्छा, 2 और जिम भी मैंने ज्वाइन करा उससे भी। और हत्ता कि मजे की बात है कि मैं रमजानुल मुबारक में भी जिम कंटिन्यू करती